नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से एक अच्छी खबर आ रही है। आज भारत से भी एक अच्छी खबर आई दोस्तों, और बैक टू बैक अमेरिका से भी एक अच्छी खबर आ रही है। मार्केट आज प्रेशर में बंद हुआ। कई लोग डर गए, घबरा गए दोस्तों कि पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे मैं ऑलरेडी इंडिया में जो अच्छी खबर आई उसके ऊपर वीडियो आज बना चुका हूं दोस्तों। सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया है और उस वो डेटा काफी अच्छा रहा मार्केट के लिए। मगर अब अमेरिका से क्या डेटा आ रहा है और आज हमारे यहाँ एफआईआईज ने क्या गेम किया है दोस्तों, उनकी वजह से क्या बाजार आज गिर गया। क्या ये जो डेटा है ये बता रहा है कि मार्केट में गिरने का कारण क्या है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ताकि आप तक खबर पहुंच सके। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है न्यूज। दोस्तों, सही समय पर सही एंट्री और सही एग्जिट लेने के लिए आपके पास सही न्यूज होनी चाहिए। तो न्यूज आपको बराबर मिलती रहेगी। कहां पर? टेलीग्राम पर। तो जाइए और जुड़ जाइए। सबसे पहले डेटा ले चलते हैं हम। डेटा क्या निकल के आए? एफआईआई इसके देखें, छोटी सी बिकवाली 476 करोड़ रुपए की। किसमें? कैश में। कैश में कोई बड़ी बिकवाली नहीं हुई, मगर एक्चुअल बिकवाली कहां हुई दोस्तों? इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, मतलब दबा के सेल किया आज। जितना कल बाय किया था ना 7,000 करोड़ के आसपास, अगर हम देखें कल का डेटा तो यही डेटा है। जितना कल ऑप्शंस में बाय किया गया था दोस्तों, आज सारा का सारा सेल कर दिया। कैश में कोई बड़ी बिकवाली नहीं हुई, मगर ऑप्शंस में की गई, स्टॉक फ्यूचर्स में की गई, मतलब शॉर्ट किए गए हैं दोस्तों। बहुत सारे शॉर्ट किए गए हैं और आज वो ऐसा लग भी रहा था। कहां पर? जहां पर कैश स्टॉक में नहीं दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं, लार्ज कैप आईटी, वहां पर थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिली। कुछ सिनेरियो ऐसा ही बना। तो क्या इसका मतलब यह है कि बस एफआईज भाग जाएंगे? नहीं। एक चीज पर आपको नजर रखनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे जैसे रुपया स्ट्रांग होना होगा ना, एफआईआईज बाइंग करते चले जाएंगे। ये चीज याद रखना। रुपये का स्ट्रांग होना एफआईआईज को इनविटेशन है। इस चीज के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। तो ये तो था दोस्तों एफआईआईज डीआईज का डेटा। मार्केट को भी देख लेते हैं। अमेरिका के मार्केट को इस समय कैसा चल रहा है? अमेरिका का मार्केट तो ठीक ठाक है। 150 पॉइंट डाउ नीचे है, 350 पॉइंट के आसपास नेस्डेक ऊपर है, और स्मॉल कैप भी अच्छा खासा ½ % के आसपास ऊपर ही नजर आ रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो काफी रिकवर कर चुका है। 150 पॉइंट इस समय गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रहा है। अगर आप देखें शाम को, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, शानदार रिकवरी हुई है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। खैर, गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल बाजार भी ऊपर होगा। इसका मतलब ये कतई ही नहीं है दोस्तों। कब सिचुएशन पलट जाए, फिलहाल ये कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा है अमेरिका के। देखिए, अब ये डेटा क्यों ट्रैक करने चाहिए? आपको पता है आरबीआई भी एक ही बात कहता है, महंगाई कंट्रोल में होगी तो रेट कट कर देंगे। फेड यानी कि अमेरिकी रिजर्व बैंक, वो भी एक ही बात कहता है कि अगर महंगाई कंट्रोल में होगी तो मैं रेट कट कर दूंगा। पावेल साहब इस समय महंगाई को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, और वो 2% का उनका लक्ष्य है दोस्तों, ईयरली 2% के टारगेट के साथ वो चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी का जो डेटा है वो कैसा है? तो फोरकास्ट कितना था? 2.4। प्रीवियस कितना था? 2.4, और आया कितना है? 2.3। एक्सीलेंट डेटा है दोस्तों, गजब के डेटा हैं, और ये मार्केट को पसंद भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा फिर मार्केट को पसंद आ रहे हैं तो डाउ क्यों नीचे है? ये तो ऊपर होना चाहिए था, इतना ऊपर होना चाहिए था। दोस्तों, अगर ये डेटा सही नहीं आते, मान लीजिए यहां पर आपको 2.4 नहीं 2.5 मिल जाता, तो सोचिए डाउ कितना नीचे होता। तो फिलहाल ये डेटा अच्छे हैं। यूएस मार्केट ठीक कर रहा है, कोई खास गिरावट नहीं है तो कोई खास तेजी नहीं है, चला है। पिछले कई दिनों से आपने देखा है कि लंबी रेस इसने भी लगाई। अगर आप डाउ को देखेंगे तो जैसे निफ्टी भागा है वैसे ही डाउ भी बहुत तेजी से भागा है दोस्तों। तो कंसोलिडेशन होता है। हडल के नजदीक है 42,255, सपोर्ट के भी नजदीक है 41,670। मैंने ट्रेंड लाइन आपको दे रखी है, यही वो ट्रेंड लाइन है जहां पर डाउ फिलहाल बोलते हैं ना डांसिंग कर रहा है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई डाउ की,
इंडिया के स्टॉक मार्केट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मगर मिड कैप स्मॉल कैप पे हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो स्मॉल कैप को लेते हैं सबसे पहले। आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था स्मॉल कैप। 17,200 एक मजबूत हर्डल है और नीचे जो है दो इसके सपोर्ट शिफ्ट हो चुके हैं, 16,232, 15,750। इसके ऊपर आपको नजर रखनी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इस समय सपोर्ट बने हुए स्मॉल कैप में। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप ऑलरेडी अच्छे खासे रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया और इसने रिसेंटली एक रेजिस्टेंस तोड़ दिया दोस्तों। वो जो था वो ये वाला था, मगर मैंने हमेशा कहा है 52,200 का एक रेजिस्टेंस था। हमेशा एक बात कही, जब तक ऊपर दो कैंडल न बने इसको ये मत मान लेना कि रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो मिड कैप स्मॉल कैप रैली दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये मार्केट स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। डेटा अच्छा है सीपीआई के, डेटा ठीक है। अगर मैं ये कहूं एफआईआई के डेटा कैश में अब कोई बड़ी बिकवाली नहीं की है, जहां शॉर्ट करना था वहां शॉर्ट किया है और हो सकता है शॉर्ट कवर भी हो जाए। और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, ये भी इवेंट था, तो ये सारे इवेंट थे, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो डेटा आया है सीपीआई का, इन्फ्लेशन का, ये रेट कट की तरफ पावेल साहब को मजबूर करेगा करना। और डोनाल्ड ट्रंप इसकी बार बार डिमांड भी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम भी कहा था पावेल साहब थोड़े लेट लतीफ है, देर से हैं, काम करते हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि पावेल साहब भी ये डेटा देख के थोड़े से खुश हो गए होंगे और मुझे लगता है कि आने वाली जो मीटिंग है फेड की, उस समय आपको जो है पावेल साहब रेट कट करते हुए नजर आए। अब देखिए, हर बार मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। पहले टैरिफ एक ट्रिगर था, फिर हमारे यहाँ वॉर एक ट्रिगर था, अब रेट कट, ये एक ट्रिगर है दोस्तों। अब ये दबेगा, समय जरूर लग सकता है, मगर ये दबेगा और मार्केट इसके ऊपर अब रिएक्ट भी करेगा। अब जब बाजार में कोई खबरें नहीं होती तो मार्केट खबरें ढूंढता है, या तो ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। नीचे जाने के लिए खबरें बहुत सारी थी, मार्केट बचा गया, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए खबरें चाहिए तो रेट कट एक बहुत अच्छी खबर है, जो आने वाले समय में या मार्केट उसके होप की वजह से ऊपर जा सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि रेट कट हो तभी मार्केट ऊपर जाए। कई बार मार्केट ये होप ले लेता है कि हाँ अब रेट कट होंगे और मार्केट उस दिशा में ऊपर जाने लगता है। ब्रॉडर मार्केट आज मजबूत था, ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ है बाजार के अंदर, मतलब लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी अगर है दोस्तों तो मार्केट इतनी आसानी से नीचे जा नहीं सकता है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है दोस्तों। निफ्टी के टारगेट, निफ्टी के ट्रेंड सपोर्ट लेवल में ऑलरेडी बता चुका हूं उस वीडियो के अंदर, उससे वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे लेवल जो है मिल जाए। और बाकी मार्केट पे पैनी नजर रखने के लिए टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।